सो हेलो। न्यू वीडियो हो गया कुछ टाइम, तो सोचा कि आज ये वीडियो शूट करूं। और इस वीडियो का कुछ एक मकसद भी था, क्योंकि आज है 21 अक्टूबर और आज ही के दिन हमारा इन्फोसिस में जर्नी स्टार्ट हुआ था। सो इट्स बीन अराउंड 1 ईयर। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ रिवाइंड ऑफ ऑल दोस थिंग्स। थोड़ा गला खराब था तो सोचे कि ये भी डिले करे, बट फिर सोचे गाना तो गाना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, बनाते हैं वीडियो। तो here's the video of 1 year how it went past with Infosys. तो शुरू से शुरू करते हैं। सो फर्स्टली ऑन 20th of October 2024 हम मैसूर के लिए निकले थे। एंड देन ऑन 20th मैसूर में पहुंच चुके थे। सो ऑन 20th फिर हम लोग मैसूर इन्फोसिस कैंपस में गए, गेट पास वगैरह दिए। गेट पास के बाद हम लोग एक रूम में गए, इंडक्शन टाइप का रूम था वहाँ। हमारा थोड़ा सा इंडक्शन वगैरह हुआ, उसके बाद फिर हमें रूम की कीज़ मिली, फिर हम ईसीसी में गए। उसके बाद फिर 2 दिन तो बस नॉर्मल घूमना-फिरना, फूड कोर्ट्स विज़िट, साइक्लिंग यही सब में दिन गया। उसके बाद नेक्स्ट डे ऑन 21st of October हमारा था फर्स्ट इंडक्शन सेशन ऑफ इन्फोसिस। तो फर्स्ट वीक इंडक्शन चला, नेक्स्ट वीक से हमें लैपटॉप्स मिले, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुए। तो क्लासेस चले, हम लोगों ने पढ़ा, कुछ दोस्त हुआ, मस्ती हुई, क्लासेस चली। फिर धीरे-धीरे कुछ अराउंड 25-20 अराउंड अ मंथ नवंबर में हम लोग का FA1 हुआ। FA1 जावा का था। उस सब तो मैंने पास्ट वीडियोज़ में बताया क्या-क्या रहता है। अगर फिर भी जानना चाहेंगे यू कैन आस्क मी आउट, आई विल आंसर दोस। फिर FA1 में जावा वगैरह, डीएसए का 1-2, उसके बाद फिर ओप्स वगैरह कॉन्सेप्ट से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम जाते हैं FA1 क्लियर किया हमने, फिर सेकंड FA2 की ओर बढ़े, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा डाटाबेस का। तो एसक्यूएल, एचएसक्यूएल पढ़ा हम लोगों ने, वो हुआ। उसका एग्ज़ाम हमारा हुआ दिसंबर में। वो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद हम 21st दिसंबर के अराउंड, और उस टाइम ही हमारा लाइक मैसूर में एक फेस्ट अराउंड भी था। कार का शोज़ हुआ, बहुत सारे फंक्शंस हुए, सिंगर्स आए, सोनू निगम वाज़ इनवाइटेड, सोनू निगम आया, ऋतुराज गायकवाड वाज़ देयर। अच्छा था, इट वाज़ लाइक अ गुड वाइब ऑल अराउंड, चिलिंग एंड ऑल। बट वो सब होने के बाद फिर 20 को या 21st ऑफ दिसंबर को एफए वगैरह ओवर होने के बाद हम लोगों ने, मैं और राहुल, हम दोनों बाइक से निकल गए ऊटी के लिए। सो इट वाज़ अ नाइस ट्रिप टू ऊटी। ऊटी घूमे, ऊटी के बाद हम जब वापस आए फुल्ली रिफ्रेश एंड ऑल, हमारा फिर से स्टार्ट हुआ। हम लोग को स्ट्रीम से अलॉट हुई, स्ट्रीम्स मिला, फिर स्ट्रीम में हम आगे बढ़े। तो नेक्स्ट ऑन जनवरी अराउंड हम लोगों ने अपना स्ट्रीम स्टार्ट किया। सो स्ट्रीम का लाइक फर्स्ट वीक अराउंड हुआ ही था। उसके बाद फिर हुआ एक चीज़ जो कि सबको आई होप पता चल गया होगा, लेपर्ड इन इन्फोसिस। या उसके बाद फिर वो लेपर्ड वाला हुआ, हमारा 1 वीक ही हुआ था स्ट्रीम ट्रेनिंग में। बट उसके बाद फिर थोड़ा-सा चीज़ें लाइक डिरेल हुई और फिर हम लोग का घर आए 15 दिन के लिए। उसके बाद 15 डेज़ होम, वहाँ से हम लोग का लाइक वर्क फ्रॉम होम में चला। फिर आफ्टर 15 डेज़ मैसूर वापस गए। तो इट वाज़ अराउंड एंड ऑफ जनवरी 28th। देन फिर अगेन हमारा सेशंस नॉर्मल रिज़्यूम हुआ। तो सेशंस वगैरह चला, फिर हमारा हुआ FA3, और यू कैन कॉल स्ट्रीम का FA1 व्हिच वाज़ गुड। सी शार्प एंड ऑल बेसिक थिंग्स वर देयर, तो उसमें हम लोगों ने पास किया। फिर नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू एंगुलर वाज़ माय स्ट्रीम। सो एंगुलर सीखने की ओर हम बढ़े, और उसके बाद फिर हम लोगों का लाइक बैच और स्प्लिट हुआ। सो इट वाज़ अराउंड 20-40 अराउंड स्टूडेंट्स इन आवर एंगुलर। तो एंगुलर हुआ 1 डेढ़ महीना, एंगुलर वगैरह हुआ। उसके बाद फिर हम लोग का एग्ज़ाम वगैरह हुआ मार्च 13-14 या 15 के अराउंड, मार्च 8 सॉरी। सो इट वेंट ओवर ऑल दोज़ थिंग्स। उसके बाद हमारा मिस्र में हम लोगों ने रमज़ान भी किया, तो वो भी बहुत मज़ा आया। लोगों के साथ फूड कोर्ट में हम लोग का इफ्तार वगैरह होता था सारे लोगों के बीच, मज़ा आता था, लाइक अच्छा था। उसके बाद फिर वो सब कंप्लीट होने के बाद हमारा एफए वगैरह हो गया, रिज़ल्ट वगैरह आ गया। फिर बचा हम लोग का एक एग्ज़ाम था, वो इंग्लिश वगैरह का, इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद हम लोग को लाइक लोकेशंस अलॉट हो गए थे। फिर हमारा एक इंडक्शन वगैरह हुआ व्हिच वाज़ ऑन अराउंड 24th ऑफ मार्च। तो इंडक्शन के बाद हम लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट सोचा चलो स्ट्रीम ओवर हो गया है, अब हम घूमने निकलेंगे। तो वो प्लान तो हम लोगों ने किया, और कुर्ग वगैरह का प्लान था। बट एज़ यू ऑल नो, प्लान्स डोंट वर्क क्योंकि 24th को हमारा इंडक्शन हुआ और 25th को लोकेशंस आ गए, और वी हैव टू रिपोर्ट टू द लोकेशंस बिफोर 31st। सो व्हाट टू डू? एंड आई थॉट जब लोकेशन पे जा ही रहे तो व्हाई नॉट टू रश अप, बिकॉज़ 30 को ईद था, तो आई थॉट टू जॉइन फैमिली ऑन द ईद। सो 28 7th को आई टूक अ फ्लाइट फ्रॉम
Bangalore. I reached Bhubaneswar on 27th of night. Then 20th I spent complete day at Bhubaneswar, which I think I made a video upon in Bhubaneswar. Then 29th night I got up at 29, and then 29th back to home. And on 30th Eid with the family. Then Eid वगैरह करने के बाद अप्रैल में फिर I went to do my works like normal. Like first week तो work from home घर से किया, उसके बाद फिर second week I went to कोलकाता DC, और like 10-15 days के बाद हमारे मैपिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह मैपिंग वगैरह हुआ, तो उसके बाद like अप्रैल went like that only, थोड़ा सा अपना जो पढ़ा था उसका रिविजन एंड ऑल, ताकि इंटरव्यूज प्रिपेयर रहूँ। और इसके बाद फिर मैं मार्च में आई गॉट इनटू द इंटरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वन व्हिच करंटली आई एम डूइंग। सो दैट इंटरव्यू वाज रियली लाइक, बहुत लोगों को बिना इंटरव्यू का प्रोजेक्ट मिल गया था, बट हम लोग का मैपिंग के बाद इंटरव्यू आया, ओके इंटरव्यू नॉर्मल पूछेंगे ना ऑल, बट normal is nothing, my boy. That interview was around 1.5 hours, और उसमें like they asked me like from Java like everything। तो वो इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद आई वाज लाइक हाँ चलो कैसा गया पता नहीं। उसके बाद फिर I asked the manager and all, he said we'll inform you in 2-3 days। So मैं भी रुक गया बिकॉज मुझे लगा कि चलो इतना क्वेश्चन था, स्क्रीन शेयर करके कोड्स वगैरह भी हुआ, बट ठीक था। It was a great experience, but after 2-3 days all those experience paid up। Like after 4 days they informed me that you have been selected and आपको जल्द ही onboarding वगैरह का प्रोसेस के रिगार्डिंग बताया जाएगा। So after that on 18th of March I started, आई वाज ऑनबोर्डेड इन दैट प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर मुझे ऑनबोर्डिंग वगैरह का डिटेल्स दिया कि क्या मुझे करना है, कुछ ट्रेनिंग्स थी वो कंप्लीट करनी है क्या, उसके बाद फिर टाइम था तो मुझे सर्टिफिकेशन वगैरह वो किया, और लाइक मार्च until June end I was doing all those things, and in July I was started to get along with the like projects, having many applications, so KT of those applications and the process which is going to be in the project, so all that KT was done. And after completing all those things, then around 21st of August, I started to get my works. Like on 21st of August, I was shifted into from regular shift to the shift allowances. तो शिफ्ट में हुआ, फिर 21st of October I started working। उसके बाद फिर जब काम वगैरह आया तो काम वगैरह करने लगे, धीरे धीरे फ्लो में आ ही गया। बट फिर उसके बाद फिर लाइक अराउंड सितंबर आई गॉट कंप्लीट enhancement of an application which was गुड फॉर मी, लाइक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लर्निंग ऑल्सो। और वो एनहांसमेंट वगैरह किया, बीच में कुछ और भी काम थे, वो करते करते एनहांसमेंट लाइक जस्ट नाउ दैट गॉट कंप्लीटेड ऑन October 16। दैट एनहांसमेंट गॉट कंप्लीटेड, बट अभी कुछ रिव्यूज वगैरह हैं तो वो करके आज और कल में भी दैट वर्क विल ऑल्सो गेट एंडेड अप। सो हैज ऑल समन्ड अप ऑल द थिंग्स। और बीच में लाइक ऑन 16th आई हैड अ लाइक मीटिंग विद द मैनेजर फॉर अ प्रेजेंट एंड ऑल। और भी बीच में कुछ कुछ हुआ, लाइक आई वेंट टू अ बीच में दिल्ली वगैरह ट्रिप हुआ इन दिवाली, which I had to do a night shift because shift allowance में I had to like I was in night shift, so you can see not good, but still थोड़ा सही रहता है, काम हो रहा है, चल रहा है। बाकी फिलहाल यही सब था, 1 year summed up। और अगर कुछ आपको पूछना है या you have any doubts, you can comment down below। आई आंसर ऑल योर कमेंट्स। मैं देखता भी हूँ, जितना हो सकता है आंसर करता हूँ, या अगर मुझे कुछ नहीं भी पता होता तो मैं पता करके कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बता सकूँ। तो ये था मेरा। इफ़ यू हैव एनी मोर स्टोरीज और एनी मोर आइडियाज वेयर यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो, या आप जानना चाहें, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल श्योरली ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन ऑल दोस थिंग्स। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।